अगर रात के सन्नाटे में कोई आपको नाम से पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि इंसान आवाज नहीं देता, आत्माएं देती है। स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि किसी की अधूरी आत्मा की चीख होती है। अब अगर आप तैयार हैं, कमरा बंद कर लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं किसी की हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, जहां रात सिर्फ अंधेरे से नहीं, किसी के लौट आने से भरी हुई थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मौसम अजीब सा था। बादल थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं अपने पुराने मोहल्ले में मम्मी के साथ उनकी एक बचपन की दोस्त के घर गई थी, मालती आंटी के। बहुत टाइम बाद मिलना हुआ था। उनका घर थोड़ा अलग हटके था, मतलब थोड़े पुराने जमाने का। दीवारों में सीलन, लकड़ी के भारी दरवाजे और लाइट बहुत कम लगाई गई थी। मालती आंटी बहुत अच्छे से मिली, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, घर में थोड़ा पुराना माहौल है, डरो मत। मैंने मुस्कुरा के सिर हिलाया और अंदर आ गई। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसी बहुत पुराने कपड़ों या बंद कमरों में होती है। मम्मी और आंटी तो आपस में गपशप में लग गई और मैं इधर उधर देखने लगी। तभी मेरी नजर उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो दरवाजा देख के ऐसा लगा जैसे वो मुझे खींच रहा हो। कुछ तो था उसमें, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। मैंने मम्मी से पूछा, माँ, वो कमरा किसका है? मालती आंटी ने जल्दी से जवाब दिया, अरे बेटा, वो बस स्टोर रूम है, कभी मत जाना वहां। बहुत सामान भरा पड़ा है, गिरेगा तो चोट लग जाएगी। पर उनके कहने के ढंग में कुछ अजीब था, जैसे सिर्फ सामान गिरने का डर नहीं था, कुछ और भी था। शाम को जब निकलने लगे तो बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज। मजबूरी में आंटी ने कहा, रात यहीं रुक जाओ, ऊपर वाले कमरे में इंतजाम करवा देती हूँ। मम्मी भी मान गई और बस वहीं से सब शुरू हुआ। रात को लगभग 1:30 बजे मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया हो। मैंने ध्यान से सुना, खट खट 3 बार, फिर से वही आवाज। मैं डर गई। मम्मी बगल में सो रही थी, पर मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी। मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस वही अंधेरा, वही सीलन की बदबू। जैसे ही मैं पलटी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से फुसफुसाया, मत जाना उस दरवाजे के पीछे। मैं पूरी तरह कांप गई, लेकिन जब पलटी, वहां कोई नहीं था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद की सांसें सुनाई दे रही थी। पीछे कोई नहीं था, मगर उस फुसफुसाहट की गूंज अभी भी कानों में थी, दरवाजे के पीछे। मैं चुपचाप पलंग पर वापस आकर लेट गई। आंखें बंद करने की कोशिश की, पर हर तरफ वही आवाज, वही डर। और फिर कुछ पल बाद एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी घिस रहा हो। खड़ खड़ खड़। आवाज सीधी उस स्टोर वाले कमरे की तरफ से आ रही थी। मैंने मम्मी को हिलाया, माँ, मम्मी, उठो न, कुछ अजीब हो रहा है। मम्मी ने नींद में ही बड़बड़ाया, कुछ नहीं बेटा, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं, सो जा। लेकिन नींद अब वो तो जैसे गायब ही हो गई थी। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। बारिश अब भी हो रही थी, बिजली कभी कभी चमक रही थी, और हर बार जब बिजली कड़कती, स्टोर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा और खुला दिखता। और फिर बिजली की एक चमक में मैंने देखा, कोई उस कमरे में खड़ा था। एक धुंधली परछाई, बिल्कुल स्थिर, बस मुझे घूर रही थी। मैं भागकर मम्मी से लिपट गई, माँ, कोई है वहां, सच में कोई है, देखो ना। मम्मी घबरा गई। उन्होंने लाइट जलाई, लेकिन बल्ब चपका और फिर फ्यूज हो गया। अब हम दोनों अंधेरे में थे। उसी वक्त नीचे से मालती आंटी की आवाज आई, कुछ नहीं हुआ है बेटा, सो जाओ, दरवाजा मत खोलना। बिना हमने कुछ कहे ही उन्हें कैसे पता चला कि हम दरवाजे की बात कर रहे हैं? अब मम्मी भी डर गई थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा, कुछ गड़बड़ है इस घर में, सुबह होते ही निकलते हैं। पर वो सुबह इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी, क्योंकि अगली ही पल स्टोर रूम का दरवाजा खुद ब खुद पूरी तरह खुल गया, और वहां बहुत धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ बढ़ता हुआ। बच्चे के कमरे में आंटी का कोई पता नहीं था, बस वो झूला हिल रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मम्मी की सांसें तेज हो रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि बाहर जाकर थोड़ी हवा ले लूं। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में वो वही आवाज फिर से गूंजने लगी, मैं यहां से नहीं गई हूं। मैंने पीछे देखा पर कोई नहीं था।
हमने तय किया कि अब और नहीं रुका जाएगा। सामान लेकर हम निकलने लगे। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा था। जैसे ही हम गेट की तरफ बढ़े, मुझे लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी महिला की परछाई पेड़ के पीछे से झांक रही थी। मम्मी को भी दिखी। उन्होंने कहा, चल बेटा, अब यहाँ से चलो। हमने जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर वापसी की तैयारी की। गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन तभी मेरी नजरें फिर उस चूल्हे पर गई, जो अब भी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां बैठी हो। हम जब गाड़ी लेकर घर की ओर बढ़े तो रास्ते में मम्मी ने बताया, मालती आंटी की कहानी कुछ पुरानी है। ये घर उनकी नहीं, बल्कि उनकी बहन की है, जो कई साल पहले एक हादसे में मर गई थी। पर उनकी आत्मा कभी कभी इसी जगह घूमती रहती है, खासकर उस कमरे में। मैंने पूछा, तो वो आवाजें, परछाइयां, सब उनकी आत्मा की निशानी है? मम्मी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और शायद हमें उनके दर्द को समझना होगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उस सफेद साड़ी वाली महिला की नजरें मेरे दिल पर कभी नहीं जाएंगी। और तब से मुझे रात में अक्सर वही आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ से नहीं गई हूँ, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी डरावनी कहानियां सुन सको। धन्यवाद।